बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह के शुक्र में भी ठीक ठाक और हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे अपने अपने घरों में और अपने ज़ुबान में रखे अल्लाह पाक, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं जो है काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, आप यकीन करें मैं काफ़ी दिनों से बस यही सोच रही थी कि मैं जो है ना तहसीन की शादी करूँगी तो ये ऊपर में अगर बनाती हूँ तो ऊपर एक बड़ा कमरा बनेगा, यानी 2 कमरे बन जाएंगे। फिर ये है कि मोहत्तर का मसला है कि मोहत्तर को जो है ना नीचे उसको जो है ना, वैसे तो नीचे पोर्शन ही सब मतलब है ना नीचे मोहत्तर रहती है, मगर ये है कि ड्राइंग रूम बना हुआ है तो कभी कोई आता है तो फिर बैठ जाता है। वैसे तो बेडरूम जो है ना उसका छोटा है, तो मैं काफ़ी दिनों से ये सोच रही थी कि अगर मैं मोहत्तर को ऊपर करती हूँ तो फिर ये तहसीन को नीचे कर देती हूँ। मगर ये है कि मोहत्तर कहती है कि मैं ऊपर नहीं जाऊँगी, इस वाले पोर्शन में भी नहीं आऊँगी। जैसे ये वाला कमरा भी हमारा खाली है और यह अंबर का भी कमरा जो है ना वो खाली हो गया है, तो वो कहती है कि नहीं मैं जो है ना नीचे मुझे ज़्यादा सहूलत है, नीचे किचन है और बस इस वजह से ना तो जी बुलान क्लिनिक का हेयर ग्रोथ वाटर है और ये रोज़मेरी और राइस से मिलाकर इसको वाटर को बनाया गया है। इसका लगाने का आसान तरीका ये है कि आप अपने सर को वॉश करके बस ये ढक्कन इसका ओपन करें और ये जो वाटर है अपने बालों पे इस तरह से स्प्रे करें। इसके वाटर जो है ना आप स्प्रे करने से आपके बाल की ग्रोथ बढ़ेगी, आपके बाल जो ड्राई हो रहे हैं इंशाल्लाह वो बालों में शाइन आना शुरू हो जाएगी। और बाज़ लोगों की जो खुश्की की वजह से खुजली होना शुरू हो जाती है बालों में, उसकी वजह से जो है ना बाज़ दफ़ा अच्छा भी नहीं लगता, किसी पार्टी में होते हैं और हम बालों में खुजाते रहते हैं, तो उसकी जो वजह होती है ना वो होती है बालों की खुश्की। उसकी खुश्की बालों की खुश्की को भी दूर करेगा और आपकी ग्रोथ भी बहुत ही जल्दी जो है ना ये बढ़ाएगा इंशाल्लाह। आपको ये बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद है वाटर। तो अगर आपको मंगाना है तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% डिस्काउंट भी मिलेगा और ये लेडीज़ और जेंट्स बच्चे सब इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये हेयर ग्रोथ वाटर आपको मंगवाना है तो आप मंगवा सकते हैं, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। चलो मुत्तर चलिए, हुसैन सो रहा है, चला जाओ, लाइट बंद कर दो ना। तो आज हमने बनाए थे यहाँ पे कच्ची कड़ी, ये बनाई थी कच्ची कड़ी है, कच्ची कड़ी बनाई थी हमने। क्या हुआ? चले लाइट चाहिए ना तो ब्रेकर ऊपर करवा रही थी। ब्रेकर कर दिया था मैंने ऊपर, हाँ हाँ चले हंस जाएंगे। चलो बेटा रात हो रही है। मुर्गा मोटा फार्म में मुर्गा है। प्लाटिंग हो रही है यहाँ पर नए नए, है ना? ये देखें प्लाजा बन रहा है इतना बड़े बड़े। अरे उनका घर बन रहा है, घर बन रहा है, सामान जा रहा है अंदर, टाइल मार्बल वगैरह जा रहे हैं। तो बड़ा, हाँ जब वॉक करने आते थे जब का बना था। हाँ ये ऐसे ऐसे हो रहा है, हाँ शायद क्यारी की वजह से या पता नहीं गाड़ी की वजह से बनाया होगा, गाड़ी आराम से चढ़ जाए टेपर में। लाइट खोल लो, टॉर्च खोलो। तो ये घर जो है वो मेरे हस्बैंड के जानने वाले हैं, उन लोगों ने बनाया, तो मैं मोहत्तर को लेकर आई थी कि यहाँ पर थोड़ा सा देख कर ना आइडिया हो जाए कि इस तरह से हम अपना घर जो है वो प्लाट लेके बना लें। तो ये भी इतना ही बड़ा है जितना बड़ा हमारा घर है, मगर ये होता है ना कि ये जो है थोड़ा सेटिंग से बना हुआ है और हमने जो घर लिया था वो आधा कंपनी ने बनाया हुआ था, आधा हमने लिया। तो वो ख़ुद से जो नक्शा लेके बनवाते हैं ना, वो फिर ये बात होती है कि वो सही से स्पेस जो है ना निकल आती है घर में। तो हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि जितनी भी औलादें हैं उनको हम बराबर से जो है सब कुछ करें, ताकि बच्चों के दिलों में ना इत्तेफाकी ना हो, कोई ऐसा फ़र्क महसूस ना हो कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ कम किया या ज़्यादा किया उसके साथ। और मैं कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में ये ना अपने बच्चों के लिए ऐसा करना चाहिए कि बाद में कोई ऐसा ना इत्तेफाकी ना हो या कोई ऐसी लड़ाई झगड़े ना हो, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ ना दुनिया में कुछ ऐसा ही हो रहा है कि भले कितने ही अच्छे से अच्छे मोहब्बत करने वाले हों बहन या भाई, मगर ये है कि पैसा चीज़ ही ऐसी है कि बाद में जो है ना ये ऐसा फ़र्क आ जाता है।
तो मैं समझती हूँ जो लोग इस तरह करते हैं वो भी ऐसे नहीं रहते होंगे, लड़ झगड़ के आपस में मोहब्बत से ही रहते होंगे, एक ही घर में रहते हैं, एक ही माँ की औलाद होती है। मगर दुनिया वालों को देख के ना थोड़ा हमें अपने दिमाग को जो है खोल लेना चाहिए कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर में भी ये जो है ये ऐसी चीज़ हो जाए, क्योंकि शैतान को बहकाते में टाइम नहीं लगता। और ये चीज़ें दूसरों को देख कर ना हमें सबक लेना चाहिए। वैसे भी ज़्यादातर ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे जो आपको जो है ना लड़वाने के लिए बैठे रहते हैं, आपके बहन भाइयों में न इत्तेफाक़ी फैलाने के लिए बैठे रहते हैं। भले आप कितना ही अच्छे से अच्छा काम करें या कितने ही अच्छे से अच्छा माहौल बनाएं, मगर लोग जो है ना वो करते ही ऐसा है कि अगर आप प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं या आपके घर में बहू बड़ी अच्छी रह रही है, सास बड़ी अच्छी रह रही है, तो ऐसी बात करते हैं जिससे जो है ना कोई ऐसी बात हो जो लड़ाइयाँ और झगड़े के जो है ना सबब बने। तो हर इंसान इंसानी होता है, मिट्टी का बना हुआ होता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अभी तक तो हमारे कोई ऐसा नहीं है, मगर कल हमारे दूसरी बहू भी आएगी तो पता नहीं आने वाली कैसी हो कैसी नहीं हो। तो ऐसी भी मैंने फैमिलीज़ देखी हैं जो इतनी मोहब्बत से रहते थे और इतनी प्यार मोहब्बत से रहते थे जिनको देख के ना रश्क आता था, मगर बाद में जो है ना बस कुछ ज़्यादा ऐसी चीज़ है ना कि बस ये फसाद की जड़ होती है। और एक हदीस में भी है कि 3 चीज़ें जो है ना बड़ा शर फैलाती हैं, सोना हुआ, ज़मीन हुई या जायदाद हुई। तो बस यहाँ पर जो है हम लोग अभी देखने के लिए आए थे ना, तो हमें बड़ा अच्छा लगा यहाँ का हर चीज़। तो मुझे ये चीज़ देख के ना मुझे काफ़ी खौफ में से महसूस होता है कि कोई ऐसी गलती ना हो जाए हमसे जो हमारी आखिरत ही ना ख़राब हो जाए। तो अपनी ज़िंदगी में जो जिसका जो हिस्सा बनता है, यानी औलाद का, जितनी औलादें आपकी बेटी हैं बेटे हैं जो भी हैं, बराबर से जो भी हिस्सा उनका बनता है ना शरीय हिसाब से वो दे देना चाहिए। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो एक औलाद से ज़्यादा मोहब्बत होती है तो उन्हीं के नाम सब कुछ कर जाते हैं। तो हर कोई जो है ना इस चीज़ को नहीं समझता। ये तो हमारे कुरान ने एक हुक्म दिया है, इसका कानून है कि बेटियों का और बेटों का जो हिस्सा है, आपकी जो भी जायदाद है, जो भी आपका बनता है, वो अपने हाथ से अपनी ज़िंदगी में कर देना चाहिए, ताकि बाद में जो है कोई ऐसी लड़ाई झगड़े ना हो, ना इत्तेफाकी ना हो। क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी होती है कि अच्छे अच्छों के दिलों में जो है ना बुराई आ जाती है, हर किसी में इतना ज़र्व नहीं होता। और मैं समझती हूँ कि ये एक अच्छी चीज़ है जिससे जो है ना आगे नस्ल ना ख़राब नहीं होती। वरना बड़ों का किया हुआ ना बच्चों के काम नहीं आता, बल्कि उनकी जो फ़ैसले होते हैं ना गलत, वो फिर लड़ाई झगड़ों पे जाके ख़त्म होते हैं। और फिर जो होता है खून भी एक दूसरे का जो है ना एक दूसरे का प्यासा बन जाता है। तो अल्लाह पाक ऐसा पैसा ना दे किसी को भी जो ये घर, सोना, जायदाद, जो भी कोई चीज़ है ये हमारे सुकून के लिए होती हैं। ये नहीं कि हमारा सुकून ही ख़त्म हो जाए या हम एक दूसरे के जो है ना दुश्मन बन जाए। तो अल्लाह पाक ऐसा पैसा नहीं दे। मैं हमेशा जो है ना यही दुआ करती हूँ अपने लिए भी और सबके लिए भी। तो जी आज हम लोग गए थे घर देखने के लिए, पसंद आया माशाल्लाह। किसका फोन? मेरी मम्मी का फोन है। एक मिनट। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज हम लोग गए थे आज घर देखने के लिए और मेरे हस्बैंड भी गए थे। तो 2 दिन पहले मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी, आज मोहतर को लेके गई। मोहतर को पसंद आया। हाँ मुझे अच्छा लगा। तो बस मैं सोच रही थी कि सेपरेट कर दूँ इसको। अच्छा ये क्या हुआ? नहीं ना, तो देखो वो नीचे ना एक कमरा है, फिर वो ड्राइंग रूम में सोफे वगैरह पीछे हैं। अब मैं कहती हूँ इस कमरे में यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। नहीं भाई मैं अलग अलग नहीं हो रही। कहती नहीं मैं ना ऊपर, मुझे ना प्रॉब्लम होती है, नीचे सही है। नीचे की आदत है, मुझे ऊपर की आदत है हमेशा। में वो दरअसल ये होता है ना, शादी होके उसी कमरे में आई थी और फिर हमारा घर भी नीचे था, तो यादें एक आदत हो गई है। और मौसम तो ना वो तो क्या कहते ज़्यादातर जो है ना रात में देर तक वो कभी इस कमरे में होता है, कभी ड्राइंग रूम में होता है। और बच्चे पूरा दिन ऊपर नीचे होते हैं, एक जगह थोड़ी होते हैं, ऐसा तो जाता है। अब तो सोने भी ऊपर लगा है, अक्सर सो जाता है ऊपर है। मगर ना ये होता है ना कि कहते हैं बात लोग वो करते हैं कि भाई आप अपनी बहू को अलग कर दो या अलग रह लें। तो भाई मैं लोगों को कर लेते हैं, आप मुझे अलग मत करें, ऐसा नहीं करेंगे। मैंने तो जब नई शादी हुई थी मैंने तभी बोला था मुत्तर से, मैंने कि मुत्तर ऊपर अगर अलग सेपरेट रहना चाहती हूँ, ऊपर में एक और कमरा बना दूँगी, ऊपर रह लो, यहाँ पे ऊपर शिफ्ट हो जाओ, मैं नीचे शिफ्ट हो जाऊँगी। घर ही नहीं गई है हमारा एक मोहम्मद गुड़िया की अंबर की शादी हो गई माशाल्लाह, वो अपने घर की हैं। और ये तहसीन और मोहसिन है बस।
और मैं होती हूँ सारा दिन, तो ये फैक्ट्री में होते हैं, तहसील मोहसिन भी फैक्ट्री में होते हैं, घर में हम दोनों ही होते हैं। हम दोनों बल्कि हमें भी ऐसा घर घाट होता है वैसे कि ना, बच्चे अगर इधर उधर चले जाए ना कहीं तो सन्नाटा लगता है। तो बस ये होता है कि इंसान का, बस ये मैं तो दुआ करती थी अल्लाह पाक बस झोपड़ी हो वाले, मैंने कभी महलों की ख्वाहिश नहीं करी, कभी बड़े घर की ख्वाहिश नहीं करी। मैं हमेशा ये कहती थी पहले झोपड़ी हो मगर अपनी हो, कोई ये ना बोले कि हमारा तिनके तोड़ लिए, ये कर लिया। अपना घर होना चाहिए, अपना घर किसी नेमत से कम नहीं है। तो दुनिया की ज़रूरत है, दुनिया की ज़रूरत ही रखना चाहिए इसको। बाकी ये है कि अल्लाह पाक सबको अपना घर दे, जो भी किराए पे हैं उनके लिए भी दुआ है अल्लाह पाक उनको अपना हो, छोटा हो बड़ा हो, सुकून का घर हो। बड़े घर से मुझे तो कभी भी कोई लगाव नहीं रहा कि बड़ा घर हो, क्योंकि है ना उसमें पता ही नहीं चलता कोई कहाँ क्या नहीं है। बिल्कुल। और बस एक ऐसा घर हो ज़रूरत के लिए। घर जो होता है कहते हैं ना जन्नत होता है, और अपनों से ही घर बनता है, खाली के सुनने से अलग अलग नहीं होता है, इंसान अकेला हो जाता है। मैं अकेले नहीं होंगी भाई, मुझे बिल्कुल भी सन्नाटा मुझे काटता है, दर दीवार काटती है, अकेले भी रह सकती मैं। और ये अभी इतनी बात जो कर रही है ना, ये खुद से कह रही है। सबसे बड़ी बात है कि मोहब्बत होनी चाहिए। अगर आपके अंदर मोहब्बत नहीं है तो फिर कोई ऐसे साथ रहने का कोई फायदा नहीं है। और मोहब्बत के साथ साथ इज्जत। अम्मी ने माशाल्लाह एक चीज समझाई, सिखाई कि इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है हम बताती है ऐसे होगा, अच्छा कर लेते हैं, ऐसे होता है, ऐसे ही चलता है। हाँ ऐसी चलती है। अगर आपको सुकून रखना है तो ऐसी आप थोड़ी दिल में जगह बनाओ, गुंजाइश बनाओ, मोहब्बत एहसास ये रिश्ते लेके चलते हैं ना, तो आप अपनी बेटी का भी रिश्ता लेके चल लेंगे और आप अपनी बहू का भी रिश्ता लेके साथ में चलेंगे, और बेटों का भी। क्योंकि जब आपकी 1 से 2 या 3 या 4 या 5 या 6 7 औलाद होती है ना, तो फिर सबको बराबरी का एक दर्जा चाहिए होता है। कोई भी हो, मेरे बच्चे होंगे ना, अगर मैं इस 2 बहुएं आ जाएंगी मेरी, अगर मैं इससे कर रही हूँगी दूसरी को नहीं करूँगी तो वो भी ये कहेगी कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है। तो दोनों को बराबर बैलेंस में लेके चलना पड़ता है। बेटियों को भी, बहू को भी, बहनों को भी, शोहर को भी, हर चीज़ का अपना ना एक अपना अपना सबका मुकाम है। और दूसरा ये है कि हमें जो है ना, ये घर हमने बड़ी मेहनत से, बड़े चाह से बनाया, बहुत मेहनत से बनाया। तो ये है कि ये जो 4 दीवारी होती है ना, ये 4 दीवारी हमारी सेफ्टी के लिए होती है, हमें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए होती है। तो हमें यहाँ जब एक घर में हम कोई भी रह रहे होते हैं, जैसे हत्ता के 2 मियाँ बीवी भी रह रहे होते हैं ना, तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दूसरा के समझना चाहिए इसको क्या चीज़ चाहिए, क्या पसंद है क्या ना पसंद है। अगर आप ये सोच के चलोगे ना, तो कभी भी कोई बात ना आपके घर में होगी और ना ही आपके कोई आसपास होगी, ना ही आपके ख़ानदान में होगी। बहुत से लोग तो तुड़वाने की कोशिश करते हैं रिश्ते, मियाँ बीवी में ना इत्तेफाकी हो जाए। हम लोगों में आपस में इतनी, यानी लोगों की इतनी भरपूर कोशिश होती है। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पसंद करते हैं, उन सबका शुक्रिया। लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि चाहते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। हमारी आपस में बड़ी बहुत बेहतरीन बॉन्डिंग है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस ये है कि मैं काफ़ी दिनों से कोशिश कर रही थी कि मैं कोई प्लाट लेके बनाऊं या फिर मैं कोई घर लूं। मैंने ना 2-3 देखे भी हैं। इंशाल्लाह आप लोग दुआ करें कि हम लोग जो है ना, यानी मतलब कुछ ऐसा घर लें जो बराबरी से साथ रहे। इंशाल्लाह बराबरी से जो है ना, मैं मोहतर को भी और आने वाली जो है ना उनको भी मैं बराबरी से इंशाल्लाह ताला करूँ सारा। क्योंकि ये भी ना माँ बाप के ऊपर एक पकड़ होती है कि अगर हम औलाद में फ़र्क करेंगे या कोई भी हमारी चीज़ है, जाती हमारी चीज़ है, तो हमें तो यहाँ दुनिया में छोड़ के जानी है, हर चीज़ सबको ही छोड़ के जानी है। तो हमें बराबर से अपनी औलादों को डिवाइड करना है, और उनका जो भी हक है वो अपनी ज़िंदगी में दे दे तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि माँ बाप के बाद है ना औलाद जो लड़ती है, मैंने ऐसे देखे बहन भाई, कोई बर्दाश्त कर लेता है, कोई नहीं करता, लड़ती है या ऐसे लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो उनसे बचने का यही तरीका है कि अपनी ज़िंदगी में जो भी है ना अपने बच्चों को कर दें। दूसरा ये है कि घर छोटे बड़े से नहीं होता, बल्कि इंसान के दिल में गुंजाइश होती है ना। तो आप एक कमरे में भी, ऐसे घर देखे मैंने, एक कमरे में भी आप रह के गुजारा कर लेंगे, मोहब्बत होगी तो। वरना आपके महल बना दे आप तो पीना नहीं, अपने अपने कमरों में घुसो, अपने ऐसे भी मैंने देखे अपने अपने कमरों में होते हैं। वो ये वजह है कि दोनों तरफ से जो है ना होती है ये चीज़। आप आने वाली को इज्जत दें, मोहब्बत दें, प्यार दें, अपनी बेटी समझें और इसको ये एहसास दिलाएं कि इसी का घर है। तो मैं अक्सर आपने देखा होगा, ये भी रेसिपी मतलब बना रही होती है, खाना बना रही थी, तो ये अपनी वीडियो में डाल रही होती, तो बाद लोग समझते हैं कि अलग हो गई, अलग नहीं हुई,
अलग क्या होगी किचन में मैं किससे अलग होंगी, कोई मुझे बता दे जब मैं किससे अलग होंगी। घर में कि मैं मुअत्तर अलग होगी, मुअत्तर ने आज अलग खाना बनाया, हो सकता है उसकी 2-3 दिन पहले की वीडियो हो, मैंने तो हो सकता है 1 हफ्ते पहले की हो। यही तो मैं कहती हूँ देश का आगे पीछे होता है, वो तो हमारा वही है। सही, अगर इसका दिल कर रहा है अपने हाथ से कोई चीज बनाने का, उसका भी दिल करता है मैं बनाऊं अम्मी की रेसिपी से, मैं भी कोशिश करूँ तो सर मेंशन भी करती हूँ कि ये अम्मी की रेसिपी है, इसके अंदर पूरी रेसिपी आपको वहाँ मिलेगी। तो फिर मैं इसको छोड़ देती हूँ ना, चलो ये बना रही है ना तो ये बनाए और अच्छा है, ये खुशी से बना रही है। मैंने नहीं कहा इससे मुझतर आज तुम ये बनाओ या वो बनाओ, अपनी खुशी से बनाती है, नहीं मैं बनाऊँ, अच्छा बेटा बना लो कोई बात नहीं, आप बना लो अच्छा आ जाएगा। फिर मैं जाती भी नहीं किचन में कि नहीं ये मैं जा के बोलूँगी ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, तो ये डिस्टर्ब हो जाएगी। और पता है क्या, अम्मी के सामने कंफ्यूजन जैसे एग्जामिनर के सामने होती है ना, एग्जाम याद होगा लेकिन लिखते लिखते भूल जाते हैं, ऐसे पकाते पकाते अम्मी ये सही है ना, ये सही डाल रही हूँ ना, ये होता है। कहती अम्मी मैं घबरा रही थी तो फिर मैं जाती नहीं नीचे, बोलती अच्छा चलो आराम से रिलैक्स होके बनाओ, ये खुद बनाएगी ना तो अच्छा। किचन एक ऐसा है कि वो वहाँ पे काम करके ना औरत ही फील करती है कि अभी मेरा घर है, और यहाँ से मुझसे कोई ये नहीं कि मैं अगर इसको मना करूँ नहीं करूँ नहीं करूँ, ये सोचेगी पत्नी क्यों मुझे मना कर रही है, क्या वजह है, तो बस यही होती है। तो देखें आपके सामने ही है जो कुछ, कोई हमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करवा रहा है, कोई मैं ज़बरदस्ती करी है, हमारे अपनी जो हमारी सोच है दिल की बात है ना, वो यही है कि अगर आपके अंदर गुंजाइश है दिल में तो फिर आप एक जगह 4 लोग भी रह सकते हैं, अगर नहीं है तो आप फिर ऐसे भी मैंने देखे हैं जो 100 हज़ार गज के बंगले हैं, मगर उनमें जो है ना मोहब्बत नहीं है तो वो वीरान पड़े हैं। अल्लाह पाक सबके घरों में वही रौनक दे, में अल्लाह पाक कोई ऐसी बात ना हो जब मैं कहती हूँ किसी को बुरी लगे। तो यही है कि घर इंसानों से होता है, मोहब्बत से होता है, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, प्यार एक दूसरे को, और अपनी ज़िंदगी से सभी जी लेते हैं। ज़िंदगी का मज़ा वही है जो दूसरों का ख्याल रखा जाए, दूसरों का इज्जत रखी जाए, अपनी इज्जत समझी जाए। बाकी आजकल जो लोग हैं बहुत मतलब ऐसे हैं कि दूसरे की जो है ना यानी हर तरह से उसको जो है ना नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, मगर अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। तो वो है ना कुरान पाक की आयत, वो तो इज़्ज़त हो तो ज़िल्लत बेशक अल्लाह पाक जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे ज़िल्लत दे, मगर ये अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह पाक इज्जत की ज़िंदगी दे, इज्जत की मौत अता फरमाए, और हासिदों की हसद से बचाए, शैतानी शर से बचाए। तो बस ये है कि मोहतर को हमने बहुत हमारी तरफ से चांस दिया, मगर वो कहती है कि नहीं अम्मी जहाँ वहाँ जाएंगी वहाँ पर ही मैं रहूँगी, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ऐसी मोहब्बत रखे और मेरे दिल में और जगह बढ़ जाती है। तो अच्छा सोचे, अच्छा बोले, अच्छा खाएं, अच्छा हमारे लिए दुआ करें, हम बड़ा सा घर लें और सब एक साथ रहे, खुश हो गए। आमीन सब आमीन। तो आज की वीडियो पे हम लोग एंड करते हैं, छोटा सा मैसेज था आप लोगों के साथ शेयर किया, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अल्लाह पाक हमारी ऐसी मोहब्बतें रखे, ऐसी मोहब्बत कायम रखे, आमीन सब आमीन। आप भी आमीन कह दीजिए। अच्छा हाँ, मेरे पास काफ़ी मतलब मुझे सब्सक्राइबर मिलते हैं तो काफ़ी हमें ये कहते हैं कि हमें यकीन नहीं आता कि आपके अंदर मतलब ऐसी भी सास होती है, ऐसी भी बहू होती है, ऐसा कहते हैं, मगर ऐसा कोई अल्लाह ना करे, कोई ऐसा नहीं है कि हम फेक हो। तो जो चीज़ है वो हम जैसे हैं हम वैसे ही हैं, वैसे ही है, हम शुरू से ऐसे ही हैं, शुरू से इतने ही मजाक हंस बोल के ऐसे ही गुजारते हुए आ रहे हैं अब तक। तो बस ये बात है। 30 सब्सक्राइबर्स के मेरे पास बच्चों के जो है ना आती हैं, कमेंट्स आती हैं, इंस्टाग्राम पे आती हैं, मेरे पास व्हाट्सएप पे आती हैं, आंटी मैं परेशान हूँ, आप यकीन करें मुझे दिली दुख होता है बहुत ज़्यादा कि क्यों करते हैं ऐसे लोग, वो इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है। न्यूली मैरिड्स को तो थोड़ा स्पेस देना चाहिए ताकि वो जाके सीख सके, सेटल होने में टाइम। हर किसी को न्यू किचन में जाके, न्यू घर में जाके, हर किसी के घर का माहौल चेंज होता है, टाइमिंग चेंज होती है, सोने की, उठने की, बैठने की, हर चीज की टाइमिंग चेंज होती है। अब हमारे घर में शाम की चाय 4 बजे बन जाती है, हम यहाँ लेट भी थे, इस तरीके से सबकी टाइमिंग अलग अलग माहौल होता है, स्पेस। ये भी होता है ऐसा ना कि हम कहीं जाते हैं कहीं घूमने के लिए, घर से हम 3-4 दिन गायब रहते हैं, आते हैं ना तो घर अजीब अजीब सा लगता है, तो सेटिंग चेंज लगती है, तो ये वजह होती है। तो जी यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब भी करा मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर लें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी करिएगा, कमेंट्स के जरिए आप बताइएगा,
हमारी राय से आप इत्तेफाक करते नहीं तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। Next तब तक week के में। लिए अल्लाह हाफिज।